नमस्कार, हम पिनाकी झा जे इन दिन में हती हम सब चर्चा में हती इंसाफ तक न्यूज लेके चला रहा छी। हालांकि महाराष्ट्र में जब रही तो हम टाइम्स ऑफ ग्रुप के लिए काम करते रही। ओकरा बाद में जब बिहार में अली तो बहुत सारा पत्र के लिए काम कैली। अब अपन चैनल मोबाइल पर चला रहा छी। आज विषय हमर सबके है, हमारा साथे हतन अनय राज जी। और विषय है आज के जे युवाओं पर जे लाठी चलाई जा रहा है और युवा के रोजगार के मामला है या फोन वाला मामला है। तो सबसे पहले हम सब युवा के रोजगार पर जी युवा के साथ में जो हो रहा है सोशल मीडिया पर चल रहा है कि रेल रोको आंदोलन को कर रहा है और पुलिस पकड़ रहा है, पटना में लाठी चलाई जा रहा है। मोदी सरकार के लोग एला वोट दे रही कि मोदी सरकार रोजगार। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं पिनाकी भाई। एकरा हम सब जितना निंदा कर जाओ वो कम है, क्योंकि जे लोग पर अभी लाठी चल रहा है, चाहे पटना में चाहे कल्ले हम खुद वहाँ पे उपस्थित रही मुजफ्फरपुर जंक्शन पर, जे छात्र सबके हम देखली रेल रोकले, जे आंदोलन करे ओकरा आँख से आंसू निकलत रहे। वो ऐसा छात्र लोग है जेकर बाबूजी खेत में खेती करैया, जेकर बाबू लोहार है, जेकर बाबू लोहा पिटैया, जेकर पिताजी कहीं पे मजदूरी कर रहा है, थर्मल में काम करैया, कहीं बिस्कुट फैक्ट्री में काम करैया, कपड़ा धुलाई करैया, धोबी है, लोहार है, मतलब विभिन्न तरह के जो छोटा मोटा काम करके जो अपन पेट भरैया, वो अपन बाल बच्चा के पढ़ावे के लिए पटना, दिल्ली, मुजफ्फरपुर जैसे शहर में भेज के अपन पेट काट काट के पढ़ैया। वो सब रेलवे के तैयारी करेला, वो सब अपन फॉर्म भरले रहत। और सारा लइकन के एक बार में बिना कोई नोटिस देले सरकार, ये तो एक ऐसे कितना बड़का एकरा खेल समझल जाओ कि एक तो धीरे धीरे LIC के और पेट्रोल पंप के, ओकरा बाद हो गए NTPC के, मतलब विभिन्न तरह के ऐसा जो संस्थान है, एयरपोर्ट भेलै, ओकरा धीरे धीरे निजीकरण कर रहा है सरकार। तो निजीकरण करे के पीछे सरकार के उद्देश्य ये बा कि सरकार टेंशन न लेके सीधे मलाई खाए के चाहे। तो भाई आप अगर प्राइवेट स्कूल में अच्छा व्यवस्था है, शिक्षक वहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, सारा लोग जानता है, तो ये किसकी जवाबदेही है कि प्राइवेट स्कूल में अच्छा नहीं? तो सरकार का ही जवाबदेही कि सरकारी स्कूल के तो सरकारी स्कूल के अच्छा करेंगे, तो प्राइवेट स्कूल तो कहीं ना कहीं कोई बेरोजगार लोग ही अपना शिक्षा, अपना गुणवत्ता के उनका काम न मिलता, तो प्राइवेट स्कूल खोल के चला रहा है। तो जब सारा सिस्टम अगर प्राइवेट हाथ में चल जाता है तो गवर्नमेंट तो सरकार के हमरा की काम, प्राइवेटे आदमी चला लेते हैं। तो अभी रेलवे को भी प्राइवेटकरण करने के लिए ये वैकेंसी तो निकाले और एक तो इतना विलंब से चुनाव था तो वैकेंसी निकाल के नौजवानों का वोट ले लिए। 3 साल बाद उसका एग्जाम का डेट आ रहा है और पहले से सरकार घोषणा किया था कि एक PT एग्जाम होगा, रिटेन जिसको लिखित एग्जाम, उसके बाद उसका जो भौतिक सत्यापन है, उसके बाद उनको आगे मेरिट के अनुसार से उनको काम दिया जाएगा। अभी सरकार क्या कर दिया है कि एक नहीं डबल PT एग्जाम होगा और उसके बाद मेडिकल हार्ड कर दिया है। तो अचानक, और अभी जो NTPC का रिजल्ट आया है, अभी जो जनरल कंपटीशन सबका रिजल्ट आया है, उसमें देखिएगा अगर एक बच्चा, अगर हमारा भाई है, आपका बेटा है, आपका भतीजा है, अगर अगर 2 जगह 3 जगह भरा है तो एक बच्चा जो फेल कर दिया है उसको मेरिट कट ऑफ कर दिया है 98 पर, 94 पर, 90% से ऊपर जिसका बच्चा का मार्क्स है वही पास करेगा। और उसमें से जो अगर पास किया है तो उसको एक बच्चा को 4 जगह पास करा दिया, मतलब 3 को सीट भर दिया है। और इससे कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के समाज के लोग हैं, चाहे जिनका कुछ कम नंबर है, उसको सीधे मेरिट से हटा दिया है। और आज वो उसी पर छात्र आक्रोशित है और गलत नीति निकाल दिया छात्र जायज मांग को लेकर। हमरा लगे है कि सरकार तो नाजायज करे थी, तो करे आज के पत्रकार जो है बड़ा टीवी चैनल जो है बड़का 100 शहर 100 खबर, 150 शहर 150 वो सब सही ढंग से दिखा रहा है। बिल्कुल, ये तो हम आप लोगों को, आप जैसे क्रांतिकारी भाइयों को, चाहे जितने भी हमारे सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, उन सबको हम वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है। जो जनमानस का आवाज दब जाता था, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोग जो मीडिया हाउस चलाते थे और वो आवाज को, आंदोलन की आवाज को, दर्द को दबा देते थे और सरकार का महिमा मंडन करने में ही उनका समय जाता था। तो आप लोग बुनियादी मुद्दा को उठाए हैं, सरकार भी आज डर रही है, छात्र सड़क पर उतरा हुआ है। और ऐसे मिलल जुलल भाषा में हम बज्जिका, मिथिला, भोजपुरी, हिंदी सब में हम बात करब। तो पिनाकी भाई जी, ऐसे छात्र लोग हैं, उन छात्र को हम कल देखे हैं, इतना मतलब
दर्द है उनके अंदर, और कोई न राजद का वो छात्र है, न जदयू का वो छात्र इकाई का है, न अखिल भारतीय एबीवीपी का छात्र है, वो सब ओरिजिनल पढ़ने वाला छात्र है, जिसको राजनीति से कोई का अपने पूर्वज का अपना खेत बेच के पढ़ाई फीस दिया है, उस सबको चिंता है कि अब हम कैसे नौकरी करेंगे, क्या करें। इहो कहल जा सकै छी पत्रकारिता के नजर से कि भारत में बिहार के नाम रही है कि यहाँ से IAS IPS निकले थे, तो एकरो दबावे के प्रकार एक प्रयास बस सीधे समझिए कि पहले तो एक आरक्षण एक मुद्दा था, उसके नाम पर प्रतिभा को दबाया जाता था। अब यहाँ पे मेरिट को भी दबा के चुनाव आता है तो ये लोग तरह तरह का वैकेंसी निकाल देता है, युवाओं को गुमराह करता है। आज मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, यही मोदी जी को यही नौजवान सबसे ज्यादा वोट दिया था और सारे लोग इधर उधर बंट गए, लेकिन मोदी को अपना नेता मानकर देश को सशक्त प्रधानमंत्री मिलेगा, इस ख्याली पलाव में आकर नौजवान सब छात्र सब जा के वोट दिया। एक छात्र वोट देने के साथ अब छात्र पर रोजगार पर भी हम सब बतियाई। अच्छा एक और जो देखे जी केंद्र सरकार जब बिजनेसमैन सबके बढ़ावा दे रहा है मोबाइल कंपनी से सब जे सब, तो ओकरा में सबके रेट इतना बढ़ा दिले है। BSNL जैसे सरकारी संस्था के एक तरफ मोदी जी कहे छथिन कि सब स्वदेशी अपनाओ, प्राइवेट कंपनी सबके बढ़ावा दे रहा है, वो पर की कहबे कि सोशल मीडिया पर हम सब ये बात चर्चा करबे, समय कम है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये है ना, मोदी जी कहते हैं स्वदेशी, डिजिटल अपनाइए, डिजिटल वर्ल्ड हम बना रहे हैं भारत को, पूरी दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। लेकिन आप देखिएगा पिनाकी भाई कि इतना मतलब आप सोशल मीडिया पर भी कुछ हमारे भाई स्वतंत्र पत्रकार आप जैसे वीर भाई हैं, उन लोग इसको बड़ा प्रमुखता से उठा रहे हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद दिल से करना चाहता हूँ। और देखिएगा कि कितना गंदा पॉलिटिक्स करके जियो को बढ़ावा दिए हैं, एयरटेल को बढ़ावा दिए हैं, और जो हमारा मतलब समझिए देश का शान है भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL, स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं कर रहे हैं ताकि लोग धीरे धीरे दूसरे कंपनी पे, प्राइवेट कंपनी पे चला गया, विद्यालय है चाहे तो ये सरकार को वही तो ये सरकार मतलब पूरी तरह से निरंकुश और एक प्राइवेट निजी हाथों में ही सरकार लग रहा है कि जैसे चल रहा है। जो ऊपर से मुंबई से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है भाई, भारत संचार निगम लिमिटेड राज्य का नहीं है, ये केंद्र सरकार इसको देखती है। तो क्यों आज थोड़ा सा हुआ है तो आज लाखों लोग BSNL का सिम ले रहे हैं। आप फ्री में सिम बांटे, आप उस समय आपको आपका नियंत्रण करने वाला सिस्टम कहाँ है? एक कंपनी आती है फ्री में सिम बांटती है, उसके बाद फिर उसका एक रेट होता है, 99 रुपया, 199, 200, आज 600 रुपया ले रहा है, 28 दिन का महीना दे रहा है, 26 दिन का उसका वैलिडिटी होता है, BSNL का 30 दिन का वैलिडिटी है। तो इस सब चीज मानक पर आप कहते हैं कंज्यूमर उपभोक्ता केंद्र हम बना रहे हैं, ग्राहक का शोषण नहीं होगा। इतनी बड़े पैमाने पर ग्राहक का प्राइवेट कंपनी शोषण कर रही है, आपका सिस्टम कहाँ है? क्यों नहीं उस पर नकेल कस रहे हैं? क्यों नहीं एक माने जब BSNL इतना व्यवस्था दे रही है इतना में, तो क्यों उसके इर्द गिर्द उसको भी तो मुनाफा करना है, इसको भी सिस्टम चलाना है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो जियो नोचती है, जियो आपसे हमसे जो पैसा ले रही है, वो वर्तमान केंद्र सरकार के खजाना में जा रहा है। वही मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, अभी यूपी में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यही पैसा सब लेके खर्च करे। जैसे राज्य सरकार के भी पहल करके चाहिए, राज्य सरकार भी दोषी है। अगर आपके उनके गलती पर आप चुप, तो यहाँ कुर्सी का खेला है, वो उनके साथ सबके कुर्सी पर, और विपक्ष को भी इतना बड़ा मुद्दा है। आप जैसे डिजिटल मीडिया के पत्रकार इसको उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के पत्रकार इसको उठा रहे हैं। हम तो दिल से तारीफ करना चाहते हैं आपके इंसाफ तक चैनल को कि आपके अंदर ये सूझ, और आप जैसे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो सोशल मीडिया को केवल अपना विचार रखने के लिए नहीं, दूसरे का मदद करने के लिए, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए भी आप लोग अपना निस्वार्थ भावना से तन मन धन लगा के लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो आप लोगों के कारण अब एक दूसरी लड़ाई खड़ा हो रही है यहाँ पे, और हम वर्तमान सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि वो इस पर संज्ञान ले और छात्रों का आंदोलन को नजरअंदाज नहीं करे। छात्र सड़क पर उतर गया है, लाठी नहीं चलाए, उनके साथ बर्बरता नहीं करे, हॉस्टल में लाठी चला रहे हैं, ये सरकार की झूठ मुकदमा करके जिंदगी से, और ये सरकार को समझना होगा कि जेपी से बड़ा आंदोलन, किसान से बड़ा आंदोलन करने का दम ये हमारा बिहार का छात्र और हिंदुस्तान का छात्र दम रखता है। छात्र से ही राष्ट्र है हमारा, छात्र से ही देश है हमारा, छात्र से ही हम हैं, और छात्र से हमारा हिंदुस्तान है। और उस छात्र और
और नौजवानों को जो नजरअंदाज करेगा उसको आने वाली सरकार को उसको इसका सबक लेना पड़ेगा। और यही छात्र हमारा देश का भविष्य है, इसलिए भविष्य के साथ सरकार नहीं खिलवाड़ करे, नहीं तो जेल से कितना जेल में आप डालिएगा, कितने छात्रों को जेल में, उतने आपके पास कैपेसिटी है, उतना आपके पास जेल है, उतना पुलिस है। अगर एक युवा अगर ठान ले तो फिर हम सब दूसरा का पर चर्चा करब। जब तक हम तो दर्शक से कहब कि एकरा सब लोग शेयर करू, एकरा ज्यादा धन्यवाद। आप लोग सपोर्ट कीजिए इनके चैनल को, इंसाफ तक के चैनल को, और बहुत ही अच्छे रूप से एक मुहिम और सामाजिक मुद्दों को उठा रहे हैं। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय युवा।